नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की हुई मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। आगे खबर कैमूर से है, जहां जहरीले सांप के काटने से भाई बहन की हुई मौत। साथ ही अगली खबर पाकुड़ से है, जहां उपायुक्त वरुण रंजन ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं के दातागंज से है, जहां दातागंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किसी न किसी करतूत की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। शुक्रवार रात एक नवजात शिशु की इसलिए मौत हो गई क्योंकि वहां तैनात स्टाफ नर्स को मुंह मांगी रकम नहीं मिली। स्टाफ नर्स के द्वारा डिलीवरी में देरी की गई क्योंकि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने डिलीवरी के नाम पर 5,000 रुपए मांगे। परिजनों ने किसी तरह अपने साथियों से जोड़कर स्टाफ नर्स को 2,700 रुपए दे दिए। तब जाकर स्टाफ नर्स ने डिलीवरी की, जिसके बाद ही शिशु की मौत हो गई। शिशु की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उसके परिजन तुरंत रिश्वत नहीं दे पाए। हालांकि शिशु की मौत के बाद रात में ही परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा काटा, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने परिजनों को पैसे भी वापस किए। लेकिन परिजनों ने ये कहकर पैसे नहीं लिए कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे गिरे हुए नहीं है। दातागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिना पैसे की डिलीवरी नहीं होती है। इसका प्रमाण कई बार जिम्मेदारों को मिल चुका है, लेकिन खोखली कार्यवाही की जाती है या कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था शाम हॉस्पिटल पे? सर, मैं यहाँ से लेके गई थी 1 बजे पेशेंट को अपने, तो मैंने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे थे बदायूं को रेफर। उसके बाद कह रहे थे कि बच्चा सही होगा, इतने पैसे लेंगे। मुझसे 2,000 बोला था, मैंने 2,000 रुपये दिए थे, तो बोला ठीक है। उसके बाद में बच्चा मेरा नॉर्मल हुआ था, बच्चा भी सही था। उसके बाद में इन्होंने फाइल भरी थी, उसमें 500 रुपये लिए थे। इन्होंने जितने रुपये बोले थे उतने लिए थे, मगर इन्होंने ये नहीं बोला था कि हाँ अपना पेशेंट सही नहीं है, अगर नहीं होता तो आप मुझे मना कर दीजिए, मैं बदायूं ले जाती। मगर इन्होंने ये बोला मैं सब कर दूँगी, पैसे पड़ेंगे इतने इतने आपके। तो मैंने बोला चलो पैसे मैं दूँगी, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। किसने पैसे मांगे थे आपसे? सर्टा डॉक्टर ने। अच्छा, जो डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी पे थे? हाँ, उन्होंने पैसे मांगे थे। अच्छा, पहले जब रेफर किया था उसके बाद पैसे लेके वहीं डिलीवरी कर दी? हाँ, पैसे उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया किस टाइम ले लिए थे। किससे पैसे लिए थे? पैसे इन्हों से लिए थे 2,000। अच्छा, बच्चा करने के बाद पैसे ले लिए? हाँ, बच्चे पैसे ले लिए थे। उन्होंने ये भी नहीं बताया, मुझसे बोला था किसी से बोलना मत, मैं आपको बच्चा बचा दूंगी। फिर जब रात पे वहाँ पे बच्चा ख़त्म हो गया, उसके बाद वो क्या कहें? उसके बाद में ये वो बच्चा खत्म हुआ तो उसके बाद में ये बोल रहे हैं। दातागंज बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जोगवलिया गांव में एक जहरीले सांप के काटने से 2 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। मृतक भाई बहन रोहतास जिले के करहगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगवलिया गांव निवासी वद्दू राम के 10 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार, जबकि 40 वर्षीय पुत्री शोभा देवी बताई गई हैं, जो कि शोभा देवी ससुराल घुसुका गाँव से गुरुवार को अपने मायके आई हुई थी। वहीं शुक्रवार की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास मिट्टी के घर में खाट पर भाई बहन एक साथ सो रहे थे, तभी एक जहरीले सांप ने आकर दोनों को काट लिया। उसके बाद परिजनों को जानकारी हुई तो झाड़ फूंक के लिए शिवसागर थाना क्षेत्र के रसेंदुआ गांव ले गए। वहां और हालत बिगड़ने लगी तो उसके बाद डुमरा ले गए। डुमरा गांव के बाद झाड़ फूंक के लिए कुदरा थाना क्षेत्र के कर्मा गांव ले गए। वहां भी स्थिति नहीं सुधरी तो उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा ले गए, जहां से चिकित्सक ने भभुआ के सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल के चिकित्सक श्यामाकांत ने दोनों भाई बहनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 बजे भोर में काटा। क्या घर पर सोए थे? हाँ, खटिया सोए थे, मूड़ी में आया, कलाई सांप काट दिया, गाल पर काटा। तो दोनों लोग एक साथ ही सोए थे? एक साथ, हाँ सोए। तो ये सांप कब काटा? 4 बजे कटा है। 4 अच्छा, फिर उसके बाद झाड़ फूक के लिए कहाँ ले गए थे? पहला बार ले गया लसनुआ। अच्छा, हाँ। ओकरा बाद ले गया डिहला। हाँ, सासलम ले डिहला बोलता है। हाँ, वहाँ जगह ले गया। हाँ। तब इसका बाद ले गया यहाँ कर्मा। कर्मा। फिर उसके बाद कुदरा भी ले गए थे हॉस्पिटल में? हाँ, उधर ले गया। तो फिर यहाँ फिर सदर अस्पताल हाँ। आया। क्या नाम था दोनों का? इसका नाम है रोहित और नाम है शोभा। शोभा नाम था। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? कुलदीप कुमार नाम है। क्या लगेंगे इसे? ये मेरा भाई लग गया। और बहन लगेगी? मेरा बहन लगा। घर कहाँ पड़ेगा? जगवलिया थाना कलहगर। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मिर्जापुर से है, जहां चुनार पतित पावनी मां गंगा के आंचल में बसा चुनारगढ़ कहे जाने वाला डाक बंगला व किला अद्भुत अलौकिक फूल मालाओं व लाइटों से सजाया गया, जिसका मनोहारी दृश्य अलौकिक छटा बिखेरता हुआ नजर आया। चुनार साहित्य व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशन में 3 दिवसीय चुनार महोत्सव में प्रथम दिन जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम फीता काटकर दीप प्रज्वलन के साथ की। इस दौरान शुभारंभ में डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। सौरभ और गौरव ने शिव तांडव प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। वहीं इसी क्रम में सुरभि शोध संस्थान चुनार ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। खोखाराम मिर्जापुरी लोकगीत, वहीं जटाशंकर चौलर नृत्य, ममता चाकरी राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत करती हुई नजर आईं। इस अवसर पर चुनार विधायक अनुराग सिंह, मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, एडीएम शिव प्रताप शुक्ला, उप जिलाधिकारी नवनीत सेहरा समेत सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां उपायुक्त वरुण रंजन शनिवार को पाकुड़िया पहुंचकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करते हुए नजर आए। यहां उन्होंने सर्वप्रथम पाकुड़िया महेशपुर पथ पर सलगापड़ा में गंगा से प्रखंड भर में जलापूर्ति हेतु करोड़ों की लागत से निर्माण कराई जा रही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता राहुल श्रीवास्तव के साथ संबंधित संवेदक को उचित निर्देश दिए। उसके बाद उपायुक्त ने नावाडीह में 7,80,000 लीटर की क्षमता वाली निर्माणाधीन जलापूर्ति पानी टंकी निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और योजना की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी कार्यपालक अभियंता से ली। इसके बाद उपायुक्त ने खक्सा गांव में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य उपकेंद्र परिसर में निर्मित सोलर चलित जलापूर्ति टंकी से पानी की आपूर्ति का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य जगहों का भी निरीक्षण कर उचित जानकारी ली और कनिष्ठों को उचित निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त के साथ जिला स्थापना पदाधिकारी विकास त्रिवेदी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास, पीएचईडी कार्यपालक अभियंता राहुल श्रीवास्तव, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ किरण डांग, थाना प्रभारी अभिषेक राय, सहायक अभियंता रोहित गुप्ता, कनीय अभियंता लालू रविदास उपस्थित रहे। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।